बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 1, एक्वाकल्चर बेसिक्स एंड हिस्ट्री, इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशन। अगर हम लोग प्री हिस्टोरिक टाइम से लेकर आज तक की बात करें, प्री हिस्टोरिक टाइम से मुराद ऐसा टाइम है जो कि एग्जिस्टेंस ऑफ रिटन से पहले का है, यानी कि पीरियड ऑफ टाइम बिफोर सिविलाइजेशन एंड राइटिंग। ठीक है, ये प्री हिस्टोरिक टाइम से लेकर आज तक जो है वो दो बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी रही हैं, एक तो फूड और दूसरा शेल्टर। ठीक है, फूड यानी कि खुराक और शेल्टर वो जगह जहाँ पे कोई भी जानदार जो है अपने आप को महफूज पाता है। अब वक्त गुजरने के साथ साथ जो खुराक हासिल करने के तरीके और जो शेल्टर है उसकी भी जो है ना मीन्स बदले हैं। ठीक है, उसमें भी क्या आई हैं, चेंजेस पाई गई हैं। सोसाइटीज ने मूव किया है हंटिंग गैदरिंग से टूवर्ड्स कल्चरिंग की है पौधों और एनिमल्स की। क्लियर है, एज सोसाइटीज मूव फ्रॉम हंटिंग एंड गैदरिंग, इसने अगर हंटिंग और गैदरिंग से सोसाइटीज किस तरफ मूव हुई हैं कि उन्होंने पौधों और एनिमल्स की कल्चरिंग स्टार्ट की है। इन्होंने पौधों और एनिमल्स की कल्चरिंग क्यों स्टार्ट की है, ताकि ये खुराक हासिल कर सकें। अब ना सिर्फ ये कि इनकी खुराक लेने के अंदाज या खुराक को महफूज करने के अंदाज बदले हैं, बल्कि इन्होंने अपने शेल्टर की जो प्लेसेस ना उसमें भी इनका क्या पाया गया है, इन्होंने आरजी से मूव किया है परमानेंट की तरफ। देयर शेल्टर चेंज फ्रॉम टेम्पररी टू परमानेंट। अगर उन्होंने हंटिंग गैदरिंग से कल्चरिंग स्टार्ट की है पौधों और एनिमल्स की ताकि वो खुराक हासिल कर सके, इसके साथ साथ इन्होंने क्या किया है, शेल्टर में भी तब्दीली लेके आए हैं। पहले वो आरजी शेल्टर यूज करते थे, अब इन्होंने मूव करना शुरू कर दी है परमानेंट की तरफ। ठीक है, इसके साथ साथ सोसाइटीज ने क्या किया है, लर्न किया है वो तमाम मेथडोलॉजीज जिसके जरिए वो आसानी से जो है फूड और प्लांट्स और एनिमल्स को कल्चर कर सकें फॉर द गेन ऑफ फूड। फूड के गेन की वजह से एनिमल्स और प्लांट्स की कल्चरिंग के लिए भी सोसाइटीज ने लर्न करना शुरू कर दिया। अब मजीद अगर मैं बात करूं कि आमतौर पर जो फूड जो सरप्लसेस है ना उस वो अलो करती हैं सोसाइटी मेंबर्स को कि वो जो है दूसरी जो प्रायोरिटीज़ है उसकी तरफ मूव करें। ठीक है, वो क्या कर दें, दूसरी प्रायोरिटीज़ को भी सामने लेके आए, उन पर भी काम स्टार्ट करें जब उनका खुराक और शेल्टर का जो है वो ज़रूरियात पूरी हो जाती है। अब इन्होंने जिस तरह से इनकी प्रायोरिटीज़ बदली हैं, यानी कि खुराक भी इनको आसानी से मिलना शुरू हो गई और मज़ीद ये कि इन्होंने टेम्परेरी से परमानेंट यानी कि शेल्टर में भी तब्दीली पाई, तो इन्होंने इस चीज़ की तरफ ध्यान दिया कि हम लोग दूसरी प्रायोरिटीज़ को भी जो है ना वो टॉप पे लेके आएँ, वो भी अपनी जो है ना ज़रूरियाती ज़िंदगी उनको इस्तेमाल लिया जाए। तो इन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, इन्होंने खुराक को ज़्यादा देर तक रखने के लिए इन्होंने प्रिजर्विंग करना शुरू कर दिया और साथ साथ इसको मार्केटिंग करके लेके आए ताकि जो है हर बंदे तक आसानी से जो है ना वो खुराक पहुंच सके। क्लियर है, मजीद एक्सप्लेन कर लेती हूँ। सोसाइटीज ने क्या किया, लर्न किया कि किस तरह से पौधों और एनिमल्स को जो है वो कल्चर किया जाए फूड के लिए। इसके साथ मजीद ये कि इन्होंने उस तरह से फूड को जनरेट किया कि आसानी से जो है वो सोसाइटी के हर मेंबर तक पहुंच सके। क्लियर है, और वो बजाय इसके कि फूड और शेल्टर के अलावा दूसरी जो है ना वो जरूरियात यानी कि दूसरी को भी प्रायोरिटीज दें। अब किसकी आई, एक्वा कल्चर। एक्वा कल्चर को अगर हम लोग डिफाइन करें तो ये बेसिकली एक आर्ट है, साइंस है और बिजनेस। इसमें कल्चरिंग की जाती है तमाम वैरायटी के एनिमल्स और पौधों की। इसमें क्या किया जाता है, कल्चर की जाती है ताकि प्रोड्यूस किया जाए एवरी काइंड ऑफ प्लांट एंड एनिमल जो कि इंसानों के लिए क्या है, बेनिफिट है। प्रोड्यूसिंग एवरी काइंड ऑफ प्लांट एंड एनिमल यूजफुल फॉर ह्यूमंस। ठीक है, ये जो एक्वा कल्चर है ना, एग्रीकल्चर ये सबसे ओल्डेस्ट और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तमाम इंडस्ट्रीज़ में। ठीक है, सबसे पुराना और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है तमाम इंडस्ट्रीज़ में से एग्रीकल्चर। लेकिन इसमें बेसिकली क्या है, ये कॉन्टिन्यू रहा है, इसमें कुछ ना कुछ चेंजेस आती रही हैं। इसमें बेसिकली मिलाप रहा है नॉलेज का और इंसान की सिविलाइजेशन का। ठीक है, इस दोनों चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ही इसका जो है वो इस्तेमाल किया गया है। इंसानों के तजर्बे यानी कि नॉलेज को और नीड ऑफ सिविलाइजेशन के जो भी ज़रूरियात हैं माहौल के हवाले से, इन दोनों के मिलाप से ये जो है एग्रीकल्चर जो है वो इंट्रोड्यूस होता रहा है विद द पैसेज ऑफ टाइम। ठीक है,
अब अब बात करते हैं आम तौर पर जो है ना एग्रीकल्चर, उसमें बेसिकली 4 स्टेजेस शामिल है। क्या शामिल है? 4 स्टेजेस, उसको हम लोग जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। बेसिकली 4 स्टेजेस कौन कौन सी हैं? एक तो है हंटिंग गैदरिंग एक्टिविटी, ठीक है। सेकंड इज द एन ऑब्जेक्ट ऑफ हस्बेंड्री। थर्ड इज द क्राफ्ट एंड द फोर्थ इज द साइंस एंड बिजनेस। अगर मैं हंटिंग गैदरिंग एक्टिविटी की बात करें तो ये बेसिकली ये एक टाइप है सबसिस्टेंस लाइफस्टाइल की। हंटिंग गैदरिंग एक्टिविटी क्या है? ये एक टाइप है सबसिस्टेंस लाइफस्टाइल की, जिसमें जो है रिलाइज किया जाता है हंटिंग के ऊपर और फिशिंग एनिमल्स के ऊपर, ठीक है। और इसके साथ साथ जो है वाइल्ड वेजिटेशन और दूसरे न्यूट्रिएंट्स को जो है ना वो आसानी से गेन किया जाता है, ताकि जो है अपनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स उनको फिलफिल किया जा सके, एज अ सोर्स ऑफ फूड इस्तेमाल किया जा सके। हंटिंग गैदरिंग कल्चरिंग क्या है? एक सबसिस्टेंस लाइफस्टाइल है। सबसिस्टेंस लाइफस्टाइल से मुराद ये है, या सबसिस्टेंस हंटिंग से मुराद ये है कि हमने क्या करना है, वाइल्ड फाना की एक्सट्रैक्शन करनी है। वो वाइल्ड लाइफ की एक्सट्रैक्शन या तो कम्युनिटीज कर सकती हैं या कोई भी इंडिविजुअल कर सकता है। वो उन्होंने क्यों करना है? ताकि जो है सेल्फ कंजप्शन कर सके। क्या कर सके? सेल्फ कंजप्शन कर सके, एज अ सोर्स ऑफ फूड इस्तेमाल किया जा सके, और इसके साथ साथ जो है वो लोकल ट्रेड कर सके। और इनको इस पर कोई गर्ज नहीं होता है कि जो एक्सटर्नल मार्केट है उसके ऊपर क्या असरात मुरतब हो रही हैं। इनका मकसद यही होता है कि सिर्फ और सिर्फ क्या किया जा सके, यूज किया जा सके एज अ फूड के तौर पर। क्लियर? और इसके साथ साथ जो है वो लोकल ट्रेड की जा सके। अब ये था हंटिंग गैदरिंग एक्टिविटी। अब बात करती हूँ अगर एन ऑब्जेक्ट ऑफ हस्बेंड्री। हस्बेंड्री को अगर हम लोग जो है ना वो डिफाइन करें ना, तो वो बेसिकली जो है ना वो टोटली डिफरेंट है हंटिंग गैदरिंग एक्टिविटी से। अब हस्बेंड्री बेसिकली इसमें जो है वो हम लोग किस तरह से डिफाइन करते हैं हस्बेंड्री को, कि इसमें केयर की जाती है, कल्टीवेशन की जाती है, और इसके साथ साथ क्रॉप्स और एनिमल्स की ब्रीडिंग की जाती है। क्या किया जाता है हस्बेंड्री में? केयर, कल्टीवेशन और इसके साथ साथ क्रॉप्स और एनिमल्स की ब्रीडिंग की जाती है। क्लियर? थर्ड स्टेप इज द क्राफ्ट। क्राफ्ट एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें जो है स्किल्स इन्वॉल्व है, इसमें महारतें इन्वॉल्व है। इसमें क्या इंक्लूड है? स्किल्स। स्किल्स इन्वॉल्व है जो कि हासिल की जाती हैं, जो कि यूटिलाइज होती हैं डिफरेंट तरह की चीजें बनाने के लिए। और ये सारा का सारा जो है ना काम वो हैंड से किया जाता है। क्राफ्ट में क्या काम किया जाता है? विद द यूज ऑफ हैंड, स्किल्स को इस्तेमाल करते हुए मुख्तलिफ तरह की प्रोडक्ट्स जो है वो बनाई जाती है। एक्टिविटी इन्वॉल्विंग स्किल इन मेकिंग थिंग्स बाय हैंड। नेक्स्ट है जी साइंस एंड बिजनेस। साइंस से मुराद ये है कि मुख्तलिफ तरह की टेक्नोलॉजीज यूटिलाइज करनी है, और इसके लिए क्या करना है? बिजनेस करना है। यानी कि अल्टीमेट क्या है, हम लोगों ने हमने पैसे को इस्तेमाल करते हुए, टेक्नोलॉजीज को इस्तेमाल करते हुए गेन करना है किसको? पैसे को। बिजनेस करना है। ये थी बेसिकली टिपिकली एग्रीकल्चर में क्या स्टेप्स थे इन्वॉल्व थे। 4 स्टेप्स जो मैंने आपके सामने ये यहाँ पर लिखे हैं। अब बात करते हैं कि एग्रीकल्चर में ना सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ लैंड की ही कल्टीवेशन हो, लेकिन इसके साथ साथ इसमें डेयरी प्रोडक्शन, बीफ, शीप और स्विम प्रोडक्शन भी शामिल है, ठीक है। ये इसमें स्विम से मुराद ये है कि ये जो सूर वगैरह ना उसको भी एज अ यूज किया जाता है फूड सोर्स के ऊपर। इसमें इस प्रोडक्शन में बेसिकली जो ना 3 फेसेस इन्वॉल्व होते हैं। एक तो है ब्रीडिंग, दूसरा है फ्योरिंग और थर्ड इज दी पोस्ट विनिंग। ये डिफरेंट प्रोसीजर है जिसके जरिए जो है ना इनकी प्रोडक्शन की जाती है। स्विन प्रोडक्शन की बात हो रही है। मैंने ये क्लियर कट कर दिया कि जरूरी नहीं है एग्रीकल्चर में सिर्फ और सिर्फ लैंड पर ही कल्टीवेशन की जाती है, बल्कि इसमें डेयरी, बीफ, शीप और सीन प्रोडक्शन भी शामिल है, और इसके साथ साथ तमाम फार्मिंग एक्टिविटीज शामिल हैं, और एक्वाकल्चर भी इसके अंदर इंक्लूडेड है। क्लियर? एग्रीकल्चर में क्या शामिल है? एक्वाकल्चर। इसमें अगर एग्जांपल्स मैं आपको डिफरेंट एग्जांपल्स दूं तो मैंने यहाँ पे लिखी हैं कैटफिश फार्मिंग, क्राफिश फार्मिंग, ट्राउट फार्मिंग और सेमन फार्मिंग, रेंचिंग है और एस्टर कल्चरिंग है, ठीक है। ये बेसिकली सारी की सारी किसमें आ जाती हैं? एक्वाकल्चर की डिफरेंट टाइप्स आ जाती हैं, डिफरेंट एग्जांपल्स आ जाती हैं। क्लियर? अब
हम बात करते हैं कि एक्वाकल्चर जो ना आमतौर पर वो नया वर्ड है। एक्वा एग्रीकल्चर क्या है, इज रिलेटिवली न्यू वर्ड जिसको इस्तेमाल किया जाता है आर्ट, साइंस और बिजनेस के लिए। और साथ साथ इसमें बेसिकली क्या प्रोडक्शन की जाती है, एक्वेटिक प्लांट्स को और एनिमल्स को, और उन एक्वेटिक और प्लांट्स को जो कि यूजफुल है किसके लिए, इंसानों के लिए। एग्रीकल्चर इज अ रिलेटिवली न्यू वर्ड, ये एक नया वर्ड है जो कि किसको डिस्क्राइब करता है, आर्ट, साइंस और बिजनेस को, ताकि प्रोडक्शन की जा सके मुख्तलिफ तरह के एक्वेटिक एनिमल्स और प्लांट्स की, और उन एक्वेटिक और एनिमल्स और प्लांट्स की जो कि किसके लिए यूजफुल है, ह्यूमंस के लिए। अब बुनियादी तौर पर जो है ना एक्वाकल्चर, एक्वाकल्चर जो है बुनियादी तौर पर किसकी टाइप है, एग्रीकल्चर की। एक्वा नाम से शो हो रहा है कि इसमें क्या इंक्लूडेड है, वाटर। एक्वाकल्चर इज अ टाइप ऑफ एग्रीकल्चर जिसमें बेसिकली फार्मिंग होनी है लैंड के ऊपर। किसके ऊपर फार्मिंग हो रही है, एक्वाकल्चर का मतलब है फार्मिंग इन वाटर इंस्टेंट ऑफ लैंड। लैंड पर अगर तो फार्मिंग होगी डेट इज द एग्रीकल्चर, लेकिन अगर तो वाटर के अंदर फार्मिंग हो रही है डेट इज द एक्वाकल्चर। क्लियर। आमतौर पर जो है एग्रीकल्चर और एक्वाकल्चर के अंदर जो है सारी की सारी एक्टिविटीज की जाती हैं जिसमें जो है एनिमल्स और प्लांट्स जो है वो प्रोड्यूस किए जाएं, और इस मजीद ये कि इसमें प्रोसेसिंग की जाती है, मार्केटिंग की जाती है और दूसरे स्टेप्स में डिलीवर किया जाता है प्रोडक्ट को कंज्यूमर तक एक डिजायर्ड फॉर्म के अंदर। अब मजीद आगे चलते हैं, फूड और एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताती हूँ। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं FAO में, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसमें बेसिकली ये यूनाइटेड नेशन में एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। ये डिफाइन करती है एक्वाकल्चर को कि फार्मिंग होती है एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स की। कि एक्वाकल्चर क्या है, बेसिकली ये फार्मिंग है, किसकी फार्मिंग है, एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स की फार्मिंग है। और एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स में फिश आ जाता है, मुलस्क आ जाता है, क्रस्टेशियंस आ जाते हैं, इसके साथ साथ जो है एक्वेटिक प्लांट्स वगैरह शामिल हैं। फार्मिंग जो है ना वो इस बात को रिप्रेजेंट करती है कि इंटरवेंशन हो सके, क्या हो सके, इंटरवेंशन हो सके, किस किस की इंटरवेंशन हो सके, रेयरिंग प्रोसेस टू इनहेंस प्रोडक्शन, प्रोडक्शन के लिए रेयरिंग का प्रोसेस हो सके। अब रेयरिंग जो है वो बेसिकली इसमें क्या होता है कि किसी भी यंग वन को ना उसके जो है ना वो फुल फ्लैज फॉर्म में लेके आना है। क्या है बेसिकली, उसको जो है एक कंप्लीट ऑर्गेनाइजिंग्स के तौर पर जो है वो लेकर आना है, दैट इज द रेयरिंग। अब मजीद हम लोग नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव करते हैं, डेट इज कि रेगुलर बेसिकली स्टॉकिंग की जाती है, फीडिंग की जाती है और इसके साथ साथ प्रोटेक्शन की जाती है प्रीडेटर से। ये सारा का सारा किसमें शामिल है, एक्वाकल्चर के अंदर। फार्मिंग क्या है, एक इंटरवेंशन है किसकी, रेयरिंग प्रोसेस की, ताकि इनहेंस किया जाए प्रोडक्शन को, जैसे कि रेगुलर स्टॉकिंग, फीडिंग और प्रोटेक्शन की जाती है प्रीडेटर से। फार्मिंग ने इस बात को भी रुझान दिया है कि इंडिविजुअल या फिर कॉर्पोरेट ओनरशिप वो क्या कर सके, स्टॉक कर सके कल्टीवेटेड प्रोडक्ट्स को। क्लियर। फार्मिंग ने क्या करती है, इस बात का भी रुझान रखती है कि मुख्तलिफ तरह के जो प्रोडक्ट्स हैं वो मार्केट में इंट्रोड्यूस करवाई जाएं। एक्वाकल्चर और फार्मिंग में कुछ सिमिलैरिटीज भी हैं और कुछ डिफरेंसेस भी हैं। अगर हम लोग कंपैरिजन करें ना ट्रेडिशनल फार्मिंग का एक्वाकल्चर के हवाले से, तो वो इस तरह से है कि जो ये फार्मिंग है ना बेसिकली फार्मिंग ये होती है लैंड के ऊपर, ठीक है, जबकि एक्वाकल्चर होता है पानी के अंदर। और इसमें जो है बहुत ही लिमिटेड जो है ना वाटर सप्लाई किया जाता है, इसमें लिमिटेड ऑक्सीजन जो कि वाटर के अंदर डिजोल्व होती है उस तक की इसको महदूद रख दिया जाता है। बहुत ज़्यादा प्लांट्स और एनिमल्स और क्रॉप्स इसमें शामिल है इन द केस ऑफ फार्मिंग, ठीक है। इसमें क्या शामिल है, बहुत ज़्यादा प्लांट्स और एनिमल्स वगैरह शामिल है, जबकि इसमें जो है ना बहुत ज़्यादा एनिमल्स और प्लांट क्रॉप्स वगैरह इंक्लूडेड हैं। ये तो बेसिकली क्या सिमिलैरिटीज के वाले से। इसको हम लोग डोमेस्टिकेटेड भी कर सकते हैं, ठीक है। डोमेस्टिकेटेड प्लांट्स और एनिमल्स इसमें शामिल है। इसमें क्या शामिल है, डोमेस्टिकेटेड प्लांट्स और एनिमल्स। जबकि एक्वाकल्चर की अगर हम बात करें तो इसमें वाइल्ड लफ्ज इंक्लूडेड है,
ठीक है। वाइल्ड और डोमेस्टिकेटेड दोनों हवाले से हम लोग प्लांट्स और एनिमल्स को क्या कर सकते हैं, उनकी कल्चरिंग करवा सकते हैं। इसमें वाइल्ड इंक्लूडेड है एक्वा कल्चर में, जबकि इसमें फार्मिंग में डोमेस्टिकेटेड वर्ड यूटिलाइज है। एक्वा कल्चर जो है वो जनरल इन्वायरमेंट में भी किया जा सकता है, जैसा कि वार्म वाटर, क्या किया जा सकता है, वार्म वाटर एक्वाकल्चर, ठीक है। कूल्ड वाटर एक्वाकल्चर, मैरी कल्चर या फिर मेरीन कल्चर में भी इसको किया जा सकता है। अगर मैं वार्म वाटर एक्वाकल्चर को एक्सप्लेन करूँ तो वार्म वाटर एक्वाकल्चर बेसिकली ये कमर्शियल राइजिंग होती है स्टॉक की, जो कि ग्रो होता है वार्म के अंदर, वार्म वाटर के अंदर, उसमें टर्बिडिटी इंक्लूडेड होती है। टर्बिडिटी से मुराद ये आमतौर पर जो वर्ड है ना वो डिस्क्राइब करते हैं क्लाउडनेस को, यानी कि मडीनेस इन वाटर, पानी में मौजूद जो मड है ना उसको जो है ना वो टर्बिडिटी जो है ना वो रिप्रेजेंट करती है। इसमें बेसिकली क्या किया जाता है, स्टॉक की जो है ना कमर्शियलाइजिंग की जाती है ताकि जो है टर्बिड में वार्म वाटर के अंदर जो है वो वाटर वार्म वाटर के अंदर एक्वाकल्चर हो सके। इसकी बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल आ जाती हैं, लेकिन अगर मैं बताऊं फ्रेश वाटर विद टेम्परेचर तो वो एक्सीड करता है 70 फ़ारेनहाइट तक। क्या करता है, वार्म वाटर के अंदर 70 फ़ारेनहाइट तक जो है वो टेम्परेचर क्या करता है, एक्सीड करता है। वार्म वाटर स्पीशीज में कैटफिश है, क्रॉफिश है, उस बहुत ज़्यादा स्पॉट फिशेज वगैरह भी इंक्लूडेड है। क्या आ जाती है, कैटफिश, ठीक है, स्पॉट फिश वगैरह भी इसमें शामिल है, किसमें, वार्म वाटर एक्वा कल्चर में। मजीद अगर मैं बात करूं कोल्ड वाटर एक्वा कल्चर के हवाले से, तो कोल्ड वाटर जो एक्वा कल्चर है ना इसमें कमर्शियल प्रोडक्शन की जाती है स्टॉक की, किसके अंदर, कूल इन्वायरमेंट के अंदर। क्या की जाती है, कमर्शियल प्रोडक्शन की जाती है स्टॉक की, जो कि रन करता है किसमें, कूल के अंदर। इसमें क्लियर फ्रेश वाटर भी इंक्लूडेड है, जिसका जो टेम्परेचर है वो 50 से लेकर 60 फ़ारेनहाइट के दरमियान होता है। अगर वार्म वाटर एक्वाकल्चर की बात की जाए तो इसमें 70 फ़ारेनहाइट, ठीक है, जबकि कूल्ड वाटर एक्वाकल्चर का जो टेम्परेचर है वो 50 से लेकर 60 फ़ारेनहाइट के दरमियान होना चाहिए। इसमें बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल आ जाती हैं, जैसे कि ट्राउट है और सैल्मन एग्जाम्पल्स हैं किसकी, कोल्ड वाटर एक्वा कल्चर की। ये जो वार्म वाटर और जो कोल्ड वाटर है आम तौर पर इनको वार्म भी और कोल्ड भी आम तौर पर जो है ना इनको कंसिडर किया जाता है फ्रेश वाटर के तौर पर, जिसके अंदर कोई भी सैलिनिटी एग्जिस्ट नहीं करती। श्रिम्प, ऑयस्टर और सीवीड जो कल्चर है ना वो एग्जाम्पल्स है मैरीकल्चर की। किसी एग्जाम्पल है मैरीकल्चर की, श्रिम्प, ऑयस्टर, ये सारी किसकी एग्जाम्पल है, मैरीकल्चर की। सी वीड ये किसकी एग्जाम्पल है, मैरीकल्चर की, यानी कि मेरीन कल्चर। मेरीन कल्चर से मुराद ये है कि यहाँ पे सैलिनिटी मौजूद होगी, वर्ड पर ही फोकस करें तो हम लोग को रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी। ये बेसिकली किसमें है इंट्रोड्यूस, फ्रेश वाटर में, जबकि मैरी एग्रीकल्चर किसमें है, मेरीन इन्वायरमेंट के अंदर, जहाँ पे सारी कंसेंट्रेशन पाई जाती है, जहाँ पे सैलिनिटी एग्जिस्ट करती है। ये जो क्रॉप है ना ये थ्राइव करती है, ये ग्रो करती है साल्ट वाटर के अंदर मुख्तलिफ टेम्परेचर्स पर, वेरियस टेम्परेचर पर साल्ट वाटर के अंदर क्रॉप ने क्या करना है, ग्रो करना है। एक्वाकल्चर बिल्कुल एग्रीकल्चर की तरह, एक्वाकल्चर बिल्कुल एग्रीकल्चर की तरह जो है ना वो कंट्रोल्ड कल्चर इसमें इन्वॉल्व है। इसमें इंडिविजुअल या बहुत ज़्यादा इंडिविजुअल जो है ना वो क्रॉप को खुद ऑन कर सकते हैं, लेकिन जो फिशरीज है वो डिफर है एक्वाकल्चर के हवाले से। फिशरीज क्या है, वो मुख्तलिफ है किसमें, एक्वा कल्चर में। वो क्यों मुख्तलिफ है इसको हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो है ना एक्वा कल्चर शामिल है। क्या शामिल है, मैं रिपीट कर रही हूँ इस चीज को कि एक्वा कल्चर एग्रीकल्चर की तरह कंट्रोल कल्चर में इसमें शामिल है, ठीक है, जबकि जो फिशरीज है वो मुख्तलिफ है किससे, एक्वा कल्चर से। और इसके अंदर की क्या शामिल है, इसके अंदर शामिल है एक्वा कल्चर। फिशरीज में आम तौर पर हंटिंग की जाती है, ठीक है, और ये पब्लिक एक्सेस होती है क्रॉप तक, क्लियर। इसमें क्या की जाती है, फिशरीज में हंटिंग इसमें शामिल है और जनरल पब्लिक एक्सेस है क्रॉप तक, ठीक है। फिश आमतौर पर हंटेड की जाती है, क्लियर।
फिश क्या की जाती है, आमतौर पर हंटेड की जाती है। अब मैं आपको मजीद इसको बताती हूँ कि ये थी होगी फिशरीज के हवाले से। लेकिन अगर मैं बात करूं एक्वाकल्चर के हवाले से, किसके हवाले से, एक्वाकल्चर के हवाले से, तो एक्वाकल्चर जो है वो बेसिकली इसमें जो है इनहेंस की जाती हैं फिशरीज को, ताकि वो प्रोवाइड कर सके फिश को रीस्टॉक स्ट्रीम के अंदर, लेक्स के अंदर और ओशंस के अंदर। क्लियर कि हो गया, डिफरेंस समझ आ गई कि बेसिकली क्या फर्क है। एक्वाकल्चर का क्या मकसद है कि इसने इनहेंस करना है फिशरीज को। कैसे इनहेंस करना है फिशरीज को, इसने प्रोवाइड करना है फिश को रीस्ट्रोक स्ट्रीम तक, लेक्स तक, नहरें और ओशन तक। ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है किसके लिए, स्पोर्ट फिशिंग के लिए, ताकि इनको ज्यादा इंजॉयबल बना सके और इनको स्टेबल कर सके और इनको हेल्प कर सके कि इनके अंदर इंश्योर करवा सके इकोनॉमिक एक्सेस फॉर कमर्शियल फिशरीज। क्लियर, ठीक है। ये सारी चीजें क्यों होती हैं, ताकि स्पोर्ट फिशिंग को ज्यादा इंजॉयबल स्टेबल किया जा सके। इसके साथ साथ इसने हेल्प करनी होती है, इस चीज की इंश्योर करना होता है कि कमर्शियल इकोनॉमिक एक्सेस हो सके कमर्शियल फिशरीज को। क्लियर। अब बात करते हैं एक्वाकल्चर डेवलपमेंट के हवाले से, किसके हवाले से, एक्वाकल्चर डेवलपमेंट। हिस्टोरिकल इवेंट जो है ना वो एक्वाकल्चर को बहुत ही जबरदस्त किस्म की वेएबल, ग्रोइंग और प्रॉफिटेबल इंटरप्राइज करती है, ठीक है, जिसको आसानी से जो है हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एक्वाकल्चर जो है ना आम तौर पर इसमें शामिल होता है, कम्बिनेशन है बेसिकली ह्यूमन ऑब्जर्वेशन का, ठीक है, और बहुत ज्यादा दुनिया के जो है ना वो सेवरल एरियाज इसमें इंक्लूडेड है डिफरेंट टाइम्स के ऊपर। लेकिन एक्वाकल्चर जो डेवलपमेंट है उसमें फिशिंग आ जाती है और प्रैक्टिसेस आ जाती हैं, जिसमें जो है ट्रैपिंग फिश की जाती है और इसको होल्ड किया जाता है ताकि ये इसकी जो फ्रेशनेस है उसको बरकरार रखा जा सके। किसको बरकरार रखा जा सके, फ्रेशनेस को बरकरार रखा जा सके। मुख्य तरह के लोगों ने मुख्य तरह की टेक्निक इस्तेमाल करी, लेकिन इस हद तक देखें एक्वाकल्चर में क्या कौन सी प्रैक्टिसेस हो सकी, फिशिंग की प्रैक्टिस हो सकी, जिसमें ट्रैपिंग फिश किया जा सका, उनको होल्ड किया जा सके ताकि इनकी फ्रेशनेस को बरकरार किया जा सके। और ज़्यादातर की जो ट्रैपिंग, होल्डिंग और जो फीडिंग है ना, इसलिए किया जा सके कि इनकी जो है ना फूड सप्लाई जो है ना वो लॉन्गर टाइम के लिए वो एग्जिस्ट कर सके। क्या एग्जिस्ट कर सके, लॉन्गर टाइम के लिए एग्जिस्ट कर सके। जैसे ही लोगों ने देखा कि फिश जो है, लोगों की ऑब्जर्वेशन में आया कि ये जो फिश है उसको हम लोग खा भी सकते हैं और इसको हम लोग ना रिफाइंड टेक्निक्स के जरिए बहुत देर तक जो है इसको रख भी सकते हैं। तो इन्होंने क्या किया, कांस्टेंट सप्लाई करना शुरू कर दी फिश की। क्या कर दिया, कांस्टेंट सप्लाई को आसान बना दिया गया। अब क्या हुआ, केज कल्चरिंग की गई। केज कल्चर उस वक्त डेवलप हुआ जब फिशर्स जब फिशर्स को रियलाइज हुआ कि इनकी जो अजाफी जो है ना कैच की हुई जो फिश है उसको हम लोग जो है ना वाटर की बास्केट में रख सकते हैं। Developed when fishers realized that their surplus catch could be held in basket of water. वाटर की बास्केट में जो है ना जो अजाफी जो फिश है उसको हम लोग रख सकते हैं। तो उस वक्त कौन सा कल्चर इंट्रोड्यूस हुआ था, केज कल्चर इंट्रोड्यूस हुआ था। इसमें बड़ी डिटेल से हम लोग जो है ना वो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आगे हम बात करेंगे पाउंड कल्चर के हवाले से, तो ये भी उस वक्त ही डेवलप हुआ जब फिशेज ने ऑब्जर्व किया जो फिश है ना वो ट्रैप की जा सकती है वाटर के पोल्स के अंदर। फिश को कहाँ ट्रैप किया जा सकता है, वाटर के पोल्स के अंदर ट्रैप किया जा सकता है। और ये वाटर के पोल्स कब बनते हैं, जब फ्लड की वजह से जो है वाटर के पोल्स बनते हैं। तो वाटर के पोल्स के अंदर फिश ट्रैप की गई, ऑब्जर्व की गई, तो वहां से कौन सी कल्चरिंग स्टार्ट हुई, पाउंड कल्चरिंग स्टार्ट की गई। कुछ जो एक्वाकल्चर थे ना बेसिकली, कुछ एक्वाकल्चर वो बेसिकली डिवेल्ड हुए एक कॉन्जुगेशन से, एक मिलाप से। किसके मिलाप से, फार्मिंग और इरिगेशन के मिलाप से। क्लियर है। कुछ एक्वाकल्चर कब डेवलप हुए, एक कॉन्जुगेशन आया, एक मिलाप आया। किस किन चीज़ों में मिलाप आया, इरिगेशन में मिलाप आया और दूसरा फार्मिंग में मिलाप आया। तो उसके नतीजे में भी जो है ना कुछ एक्वाकल्चर की डेवलपमेंट की गई। अब बात करेंगे यूनाइटेड स्टेट के हवाले से, किसके हवाले से, यूनाइटेड स्टेट के हवाले से। तो न्यू बिजनेस कंटिन्यू टू ग्रो इन प्रोडक्शन एंड वैल्यू और इसकी प्रोडक्शन के हवाले से जो है ना एक जो है ना बिजनेस को ग्रो करवाया गया यूनाइटेड स्टेट के अंदर, ठीक है। अब ये जो कैट फिश प्रोडक्शन ने बहुत ही डोमिनेट रही यूएस एक्वाकल्चर आउटपुट के हवाले से। कैटफिश क्या है, आउटपुट के हवाले से जो है ना वो बहुत ही जबरदस्त ये डोमिनेट प्रोडक्ट रही आउटपुट के हवाले से,
ठीक है। लेकिन इसकी जो प्रोडक्ट्स थी वो दिन ब दिन इंक्रीज होते रहे। जब डिमांड बढ़ी थी तो टेक्नोलॉजीज को इंट्रोड्यूस करवाया गया, ठीक है, डिफरेंट स्पीशीज पर टेक्नोलॉजीज को इंट्रोड्यूस करवाया गया और इस तरह से जो है ना एक्वा कल्चर जो है ना पूरी दुनिया में ग्रो होने का सबब बना। ये था बेसिकली एक्वा कल्चर के इंट्रोडक्शन के हवाले से। मजीद वीडियोस में हम लोग जो है ना इसकी मजीद डिस्कशन करेंगे कि कैसे जो है वो एक्वा कल्चर ग्रो होता रहा इन डिफरेंट कंट्रीज। थैंक यू सो मच। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में पूछेगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।